Hello, good morning student. Now the today's topic is binary operation. अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये आपको पता नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन नाम से ही क्लियर है। बाई मतलब दो। एक ऐसा ऑपरेशन जब दो एलिमेंट के बीच में अप्लाई होता है उसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, राइट। अब बाइनरी ऑपरेशन में पर्टिकुलर कोई सिंबल नहीं होता है। दो एलिमेंट के बीच में आप प्लस कर दो, दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। दो एलिमेंट के बीच में माइनस कर दो, एज इट इज़ दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। इट मीन्स कि जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम देखें कि बाइनरी ऑपरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मतलब फाइनली बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। द बेसिक ऑपरेशन, कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन आर परफॉर्म ऑन टू ऑपरेंड। मतलब ऐसे ऑपरेशंस जो सिंपल वे में हम कह सकते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। जब दो एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। हिंदी में हम बोल सकते हैं कि गणित के मूल संचालन मतलब बेसिक संचालन, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये जो दो ऑपरेशन किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दो एलिमेंट के बीच में यही चार ऑपरेशन अप्लाई किए जाए, और डिफरेंट तरीके के ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे दो एलिमेंट के बीच में हम बोल दें कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मिनिमम ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। मतलब इस तरीके के ऑपरेशन को भी हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर हम फाइनल वे में देखें कि बाइनरी ऑपरेशन की मेन डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि मेन डेफिनेशन क्या होती है। द बाइनरी ऑपरेशंस स्टार, मतलब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से बताया है। मतलब आप किसी से भी सिंबल से बता सकते हो, स्टार, ओ, हैश, डबल स्टार, ए डैश। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उन्होंने बताया है कि द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो कि ये स्टार दे के रखा है, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। मतलब बाइनरी ऑपरेशन एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। देखिए क्लियर है कि अगर दो नंबर्स के बीच में अगर एक बाइनरी ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं तो आने वाला रिजल्ट डेफिनेटली एम्प्टी तो होगा ही नहीं, वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी। मतलब इट मीन्स कि उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली अवेलेबल होगी, राइट। It means the binary operation star on a non-empty set A are function from A cross to A. It means कि ये आपका डोमेन है A क्रॉस A टू A। A क्या हो गया, कोडोमेन। क्लियर। अगर इसको हम फंक्शन के रूप में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, स्टार मतलब ये फंक्शन हो गया। अपन लिखते थे ना A कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स टू वाई, ऐसे लिखते थे बाइनरी फंक्शन को हम। तो यहाँ पे भी स्टार ए क्रॉस ए से कहाँ तक जा रहा है, ए तक। इट इज़ एन ऑपरेशन ऑफ टू एलिमेंट, मतलब ये ऑपरेशन कहाँ अप्लाई हो रहा है, डोमेन के ही दो ए सेट पे अप्लाई हो रहा है, राइट। टू एलिमेंट ऑफ द सेट हुज डोमेन, मतलब डोमेन के ही किसी दो एलिमेंट पे ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। एंड कोडोमेन आर इन द सेम सेट, मतलब जो आंसर मिलेगा, जो डोमेन में एलिमेंट है उसी एलिमेंट में से कोई कोडोमेन में आपको आंसर मिलेगा। क्लियर। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करके दिया है एज अ दो सर्कल दिए, दिस इज कॉल्ड डोमेन,
एंड दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, राइट। ए में आप देख रहे होंगे कि एक्स और वाई ये एलिमेंट है दो, हम इसकी जगह 2 और 3 ले लेते हैं सपोज, राइट। ए में हमने अगर सपोज कर लिया है कि ए सेट में आपके पास नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5 6, राइट। हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा, क्या, स्टार, जैसे हम पहले करते थे ना एफ, तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करा, स्टार, क्योंकि डिफाइन करके देखे रखा है। तो जब इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्टार वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। इट मीन्स कि सपोज अगर हमने 2 और 3 यहाँ पे एलिमेंट लिए ए सेट के और स्टार की जगह यहाँ पे हमारे पास हो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, इट मीन्स आंसर कितना आएगा 6। क्लियर हो गया। मतलब ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करके दे आपको, राइट। तो ये हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन बाइनरी ऑपरेशन होल्ड इफ़ फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट। देखो बाइनरी ऑपरेशन तो फाइनली मैंने बता दिया कि नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, राइट। वी कैन राइट, हम किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी एज अ रेड कलर के फॉर्म में लिख के बताई है। फर्स्ट ब्रैकेट में है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी। मतलब ये क्या है, मेन प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, राइट। सपोज ये मेन प्रॉपर्टी हो गई। अब हम सपोज करते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये वेरीफाई हो रही है या नहीं, राइट। सपोज एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया एंड मल्टीप्लिकेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन। देखो ए बी सी क्या ले लिया हमने, नेचुरल नंबर, राइट। और जो स्टार है, स्टार को हमने क्या सपोज कर लिया, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, वो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, राइट। तो ए की वैल्यू हमने सपोज कर ली 4, बी इज 5, सी इज 6, राइट। वी कैन राइट, हम उसको हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए ए क्रॉस बी अगर आप लेते हो, ए क्रॉस बी मतलब 4 और 5, तो कितना होगा 4 और 5 20 हो गया, इंटू 6 कितना आ रहा है 20 इंटू 6 कितना हो गया 120। मतलब ए बी सी की जगह हम ये नंबर्स पुटअप करेंगे और स्टार के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, क्रॉस। तो ये देखो LHS का आंसर आ गया 120। सेम एज इट इज़ RHS करते, RHS में ए की जगह हमने क्या लिखा 4 इंटू बी क्रॉस सी, बी मतलब 5 इंटू 6, 5 6 ज़ा 30, कितना आ रहा है 30 इंटू 4, अगेन कितना आ गया 120 आ गया। इट मीन्स कि इसका LHS और RHS क्या है, इक्वल है, और दोनों का आंसर कितना आ रहा है 120। इट मीन्स यही कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। यहाँ पे उन्होंने खुद ने डिफाइन दिया था कि स्टार मल्टीप्लिकेशन है, हो सकता है इसकी प्लेस पे प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, डिवाइड आ जाए, और ए बी सी एक नेचुरल नंबर है, नंबर वो डिफाइन करके दे दे, बट ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, फाइनली एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट को करना है। लेट स्टार एंड ओ, यहाँ पे दो ऑपरेशन दिए उन्होंने, एक ओ दे दिया है ज़ीरो के फॉर्म में, ओ और स्टार डिफाइन करके दिए, स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। मतलब जो सेट ए पे डिफाइन कर रहे हैं हम, स्टार और ओ, नॉन एम्प्टी सेट ए मतलब जो डोमेन है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें मिनिमम कम से कम 2 एलिमेंट होना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक 2 एलिमेंट नहीं होंगे तब तक हम बाइनरी ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। तो डोमेन आपका कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, राइट। द बाइनरी ऑपरेशंस आर डिस्ट्रीब्यूशन इफ़, क्या दे के रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन इफ़, मतलब यहाँ प्रॉपर्टी दे दी
क्या दी है ये देखिए, ए स्टार इन ब्रैकेट बी ओ सी स्टार, भी एक बाइनरी ऑपरेशन है एंड ओ ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा है देखो, पहले ए स्टार के आप बी के साथ करा है तो ये हो गया ए स्टार बी, ओ एज इट इज़, फिर ए का सी के साथ। मतलब जब भी हम, आपने छोटी क्लासेस में बॉडमॉस रूल पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो पहला जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड का फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट के साथ, राइट। इसको हम अदर वे में इस फॉर्मेट के साथ भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम कंसीडर कर लेते हैं स्टार और ओ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, राइट। कंसीडर स्टार टू बी अ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ले लिया यहाँ पे कि एक मल्टीप्लिकेशन है, एंड ओ बी द सब्सट्रैक्शन, मतलब स्टार वाले को हमने सपोज कर लिया है कि यहाँ पे वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या है कि जो ओ है उसको सब्सट्रैक्शन सपोज कर लिया। तो देखिए जो प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या करेंगे कि ए स्टार, देखिए यहाँ पे क्या रखा है, मल्टीप्लिकेशन और ओ की प्लेस पे सब्सट्रैक्शन रखा है, क्लियर। तो हमने ये रख दिया, लेकिन हमें एक नेचुरल नंबर ए बी सी, आपको कोई ना कोई नंबर सपोज करना पड़ेगा। देखिए ए को मैंने क्या सपोज कर लिया 2, बी को 5 और सी को 4। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, हम चेक करते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रही है या नहीं। अगर आती है इट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो देखिए हमने यहाँ एल एच एस ले लिया, स्टार की प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन रखा एंड द ओ की प्लेस पे सब्सट्रैक्शन, जो कि ऑलरेडी डिफाइन करके दिया है। देखिए ए की प्लेस पे मैंने 2 पुटअप करा, राइट, इनटू एज इट इज। बी की प्लेस पे मैंने क्या रख दिया 5 एंड सी की प्लेस पे 4। 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करा, दिस इज कॉल्ड 2। इट मीन्स द एल एच एस की वैल्यू फाइनली मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, राइट। अब नाउ द आर एच एस पार्ट, आर एच एस पार्ट क्या है मेरे पास, ये रहा आर एच एस, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्टार इज मल्टीप्लाई, जो कि ऑलरेडी रख दी, एंड द ओ की प्लेस पे क्या रख दिया माइनस, क्लियर। अब ए की प्लेस पे मैंने क्या पुटअप करा 2 पुटअप करा, इनटू बी की प्लेस पे क्या पुटअप करा 5, माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। और ए की प्लेस पे मैंने अगेन क्या पुटअप करा 2 इंटू सी की प्लेस पे 4। देखो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, माइनस साइन एज इट इज। 2 4 जा कितना होगा यहाँ पे, 2 4 जा यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पर आएगा 8 इक्वल्स टू 10 माइनस 8 कितना हो गया 2। इट मीन्स ये क्या हो गया एल एच एस इक्वल्स टू कितना हो गया आर एच एस। मतलब ये क्या हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्लियर है कि इसका आंसर कितना आना चाहिए 1। मतलब जब भी दो एलिमेंट के बीच में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इस तरीके के सिंबल यूज़ होना चाहिए कि उसका आंसर हमेशा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्लियर। इफ़ ए बी द नॉन एम्प्टी सेट, ए मतलब जो डोमेन है आपका अगेन क्या होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट, एंड द स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, मतलब स्टार एक हमने बाइनरी ऑपरेशन सपोज कर लिया है। अन एलिमेंट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ई क्या है एक एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट है। इट मीन्स कि उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1, मतलब उसका आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी क्या देके रखी है, इफ़ ये प्रॉपर्टी देके रखी है आपको, क्या देके रखी है इफ़ ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, मतलब ए का ऑपरेशन ई के साथ करेंगे तब भी ए ही आना चाहिए, एंड ई का स्टार के साथ ए के साथ करते हैं तब भी आंसर कितना आना चाहिए ए। अब देखिए इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन प्लस, बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है उसको हमने प्लस सपोज कर लिया, राइट। तो ई हमें कितना लेना पड़ेगा, ए में हम क्या करें, मतलब प्लस है ऑपरेशन, सपोज बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लिया, ए में हम क्या प्लस करें
कि हमारा आंसर ए ही आए, तो 0 प्लस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि ई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0। लेट, अगर हम स्टार को कुछ और सपोज करते हैं, सपोज स्टार इज अ मल्टीप्लिकेशन, स्टार अगर हमने मल्टीप्लाई ले लिया तो ए का आंसर क्या आना चाहिए, ए अगर, तो हमारा आंसर कब आएगा, अब अगर हम ई की प्लेस पे 0 रखते तो होल सोल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स ई की प्लेस पे अब हम क्या रखेंगे 1। इट मीन्स कि ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि आप ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हो कि इसका आंसर 1 आ जाए। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इन्वर्स। इन्वर्स नाम से ही लग रहा है कि इन्वर्स फॉर्म होगा। इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए, अगेन आपको क्या दे दिया, बाइनरी ऑपरेशन एज अ स्टार जो सेट ए पे अप्लाई हो रहा है, विच सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू ई। मतलब ये क्या है आपकी, ये क्या है आपके लिए बाइनरी ऑपरेशन दे के रखा है। फॉर ऑल ए और बी, जो ए और बी एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए में। इट मीन्स कि ए क्या है, ये वाला जो ए है वो आपका क्या है, ये क्या है आपके लिए डोमेन, राइट। तो ए इनवर्स इज इन्वर्टिबल। ए इनवर्स इन्वर्टिबल कब होगा, जब ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू ई होगा, जो ये प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि इन्वर्टिबल ये होगा तब, मतलब ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, राइट। इट मीन्स 1 इज इन्वर्टिबल व्हेन स्टार इज मल्टीप्लिकेटिव। स्टार कब होगा, ये इन्वर्स कब होगा, जब ई हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार की प्लेस पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये तभी हमारे पास इन्वर्स की कैटेगरी फुलफिल हो पाएगी। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स। अब यहाँ पे सेट एक्स ले लिया, मैं हमेशा ए लेती थी, मतलब डोमेन को आप या तो एक्स लो या ए, या जो भी आपको सपोज करना है आप वो सपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अगेन स्टार है, और डोमेन आपका क्या ले लिया है उन्होंने, एक्स, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव है। इफ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे देखिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, राइट। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, राइट। ये प्रॉपर्टी है, राइट। सपोज मैंने ए सपोज कर लिया, यहाँ पे कितना है 2 एंड द बी इज 3। बी कितना ले लिया, 3 ले लिया, राइट। अब मैं स्टार को क्या सपोज कर लूँगी कि प्रॉपर्टी क्या ले ली उन्होंने, मल्टीप्लाई। तो देखिए ए स्टार बी मतलब 2 क्रॉस 3 कितना आ गया 6, और बी स्टार ए 3 क्रॉस 2 मतलब 3 2 जा 6, मतलब LHS इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास RHS। तो ये क्या है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे ए और बी आपके पास एज अ नेचुरल नंबर रहेंगे, जो ऑलरेडी वो क्वेश्चन में गिवन देंगे, या आपको वेरीफाई करना होगा, या फिर स्टार के प्लेस पे जो भी वो प्रॉपर्टी अप्लाई करे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड LCM HCF जो भी है XYZ, मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर्टी लिखने के आए कि कोई नाम से कि प्रॉपर्टी लिखो, या हो सकता है कि कुछ नंबर्स दे दे और बोल दे कि वेरीफाई दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उस नंबर्स को लेके आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी फाइनली होती क्या है और हम इसको कैसे अप्लाई करें, आपको प्रूफ करके बताना होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बाइनरी ऑपरेशंस की। थैंक यू।